बार फिर से एशिया कप का स्टेज सजा और इस बार मेजबानी कर रहा था बांग्लादेश। ये टूर्नामेंट माजी में खेले गए एशिया कप से डिफरेंट था क्योंकि इस बार अफगानिस्तान की टीम पहली बार एशिया कप का हिस्सा बन रही थी। 25 फरवरी 2014 को एशिया कप स्टार्ट हुआ, जिसका ओपनिंग मैच खेला जाना था पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में, और अपने पहले मैच में ही पाकिस्तान श्रीलंका के हाथों 12 रन से हार जाता है। अब एशिया कप जैसा फास्ट पेस टूर्नामेंट जहां एक मैच का रिजल्ट भी आपको डू और डाई पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देता है, वहां पाकिस्तान ने अपना पहला मैच ही हारकर फाइनल में क्वालिफिकेशन के लिए अपनी पोजीशन को कमजोर कर लिया था। अपना दूसरा मैच तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से कंफर्टेबली जीत जाता है और इसी के साथ पाकिस्तान के फाइनल खेलने के चांसेस भी बढ़ने लगे। जिसके बाद पाकिस्तान का तीसरा मैच था इंडिया के खिलाफ, यानी उस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच। अब पाकिस्तान 2010 के उस पाक इंडिया मैच के बाद दूसरी बार इंडिया को एशिया कप में फेस कर रहा था। और ये बात तो अलग है कि लास्ट ईयर पाकिस्तान इंडिया को उनके होम ग्राउंड में ओडीआई सीरीज हराकर आ रहा था, लेकिन इस बार स्टेज अलग था, सिचुएशन अलग थी और दांव पर था एशिया कप का फाइनल। क्योंकि श्रीलंका ने तो अनबीटन रहकर फाइनल के लिए अपनी पोजीशन कंफर्म कर ली थी, जिसके बाद पीछे बचे पाकिस्तान और इंडिया, जिनके दरमियान खेले जाने वाले मैच ने डिसाइड करना था कि कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। पाकिस्तान अपनी 9वीं विकेट भी खो चुका था, 5 पे 10 अभी भी चेस करना था, और अगर चेस होते तब ही पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता, वरना फिर वही 2010 की तरह पाकिस्तान फिर उसी स्टेज पर आकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। इसी सब के बीच जुनैद खान अश्विन को फेस करने के लिए क्रीज पर आए और अफरीदी का प्लान वही, तो मुझे सिंगल लेकर देना, बाकी मैं देख लूंगा। तो जब अश्विन ने ओवर की सेकंड बॉल डाली तो दैट वाज शॉर्ट पिच डिलीवरी, जिसे जुनैद खान ने लेग की तरफ पुश कर दिया और अफरीदी स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए। एक बड़ा रिलीफ पाकिस्तानी फैंस को मिला कि हाँ, अब अफरीदी स्ट्राइक पर है, कुछ तो होगा अब। और उस मैच की एक मेमोरी जो मुझे याद है कि घर में सब दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह अफरीदी तारा मचा दे बस। अब जो रियल फैंस हैं, दे नो व्हाट आई मीन। शायद अफरीदी जब ऐसी सिचुएशंस में खड़े होते थे तो फिर सिंगल डबल की तो ऑप्शन ही खत्म हो जाती थी, बॉल फिर आ जाएगी या फिर पार। और ऐसा ही हुआ उस ओवर में। अश्विन जब थर्ड बॉल डालने आए तो वो शॉर्ट पिच कैरम बॉल थी, जिसे अफरीदी ने रूम बनाकर मिड ऑफ पर खेल दिया, जो कि मिडल हुई बैट से और बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। और जोश और उठा स्टेडियम में उस छक्के के बाद। इवन दो वो पाकिस्तान का होम ग्राउंड नहीं था, लेकिन ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहा है। और यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा बांग्लादेश की ऑडियंस को। इस छक्के ने जैसे फैंस में जान भर दी थी और इंडियन प्लेयर्स तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे द वे अफरीदी प्लेड दैट शॉट। 3 गेंदों पर 3 रन रह गए थे और अश्विन नेक्स्ट बॉल पिच करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार अफरीदी का बल्ला लेग साइड की जानिब घुमा और बॉल बाउंड्री लाइन के अब अफरीदी मोमेंट पर अफरीदी का साथ दिया उमर गुल ने, जिनके 11 बॉल्स पर हैंडी 12 रन ने टारगेट को थोड़ा इजी कर दिया था। लेकिन मैच का रियल क्लाइमैक्स बिल्ड हुआ 48 ओवर की सेकंड बॉल पर, जब पाकिस्तान को 10 पर 11 चाहिए था। तब उमर गुल एक बड़ी शॉट खेलते हैं स्ट्रेट पर, लेकिन बाउंड्री पर खड़े रेहाने का वो इम्प्रेसिव कैच वजह बना पाकिस्तान की 7वीं विकेट का। इस ओवर के लास्ट तक मैच पाकिस्तान के हाथों से जाता दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस ओवर की अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन ही बना था और पाकिस्तान अपनी 8वीं विकेट भी गंवा चुका था। यानी कि लास्ट ओवर में पाकिस्तान को 10 रन चाहिए थे और बॉलिंग पर थे रविचंद्रन अश्विन, जो कि उस मैच के मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहे थे और सबसे इफेक्टिव भी। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम थी उस मोमेंट पर पाकिस्तान के लिए वो ये कि शाहिद अफरीदी बॉलर को फेस नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी जगह स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े थे सईद अजमल, जिन्हें लास्ट ओवर में क्रॉसिंग की वजह से अश्विन को फेस करना था। वेल, उस वक्त प्लान तो सिंपल था कि सईद अजमल अफरीदी को सिंगल लेकर देते और अफरीदी मैच को फिनिश करते। लेकिन जब पहली बॉल ही अश्विन ने सईद अजमल को डाली तो सईद अजमल स्वीप खेलने के लिए गए और नतीजा सईद अजमल उस बॉल पर क्लीन बॉल। पाकिस्तान